नमस्कार। मैं डॉक्टर एडवाइज चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश मारिक। आज हम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत उनको हुई एक बीमारी के बारे में जानेंगे। उनको कुछ बीमारी हुई थी। क्या बीमारी हुई थी? उस बीमारी का नाम है, सबको पता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। तो आज हम डिप्रेशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। डिप्रेशन के लक्षण कौन कौन से, उसे जल्दी से कैसे पहचानें, उसके लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट कौन कौन से है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अलावा क्या क्या दूसरी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की फास्ट लाइफस्टाइल, वर्कलोड, काम का टेंशन, जल्दी से अमीर होने की चाहत, इन्हीं सब वजह से डिप्रेशन बहुत ही आम हो चुका है। डिप्रेशन की समस्या आजकल बहुत ही बढ़ गई है। यह किसी भी व्यक्ति में पाया जाता है। तो डिप्रेशन का लक्षण जानना बहुत ही सब लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि यह लक्षण अगर आप में दिखाई दे तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के बाद ही यह ठीक हो जाती है। अपने आप यह बीमारी ठीक भी नहीं होती और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं। तो अब हम लक्षण देखेंगे कि क्या है डिप्रेशन के लक्षण। इसका पहला लक्षण है होपलेस। उसकी जिंदगी जीने की इच्छा मर जाती है, वह निराश हो जाता है, उसे जिंदगी से कोई भी अपेक्षा नहीं रहती। वो जिंदगी से इतना निराश हो जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी दूर रहता है। फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं मिलता, कोई भी फंक्शन या फिर फंक्शन में नहीं जाता, दोस्त के साथ मिलता जुलता भी नहीं है। वो हमेशा ही अकेला रहता है, अकेला ही बैठा रहता है और बोलता है कि आप जाओ, आप एंजॉय करो, मैं नहीं आता। उसके बाद का लक्षण है लो सेक्स ड्राइव। सेक्स की इच्छा उनकी बहुत ही कम हो जाती है। कुछ कुछ लोगों में तो वो नष्ट ही हो जाती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेक्स ड्राइव यानी कि संभोग की इच्छा, संभोग की इच्छा कम या होना या फिर नष्ट होना। उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर। उनको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है और रात को तो सोते ही हैं, सुबह खूब बहुत ही लेट उठते हैं और दोपहर को भी सोते रहते हैं, ऑफिस में सोते रहते हैं, काम पर सोते रहते हैं, इतनी ज़्यादा उनको नींद आती है। उसके बाद है सुसाइडल टेंडेंसी। सुसाइड यानी आत्महत्या, आत्महत्या का विचार उनके मन में हमेशा ही चलता रहता है। वो अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली को कहते ही रहते हैं कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या की, वैसे ही ये लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। इसीलिए इस पर बहुत ही ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उन लोगों की भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, वो सदा खाते ही रहते हैं। ज़्यादा खाने की वजह से उनका वेट भी बढ़ता है। वो लेज़ी हो जाते हैं यानी आलसी हो जाते हैं। उनका कोई काम में मन नहीं लगता, वो काम करने का उनका मन नहीं होता, वो कुछ भी काम नहीं करते, सदा बैठे रहते। इन सब कारणों से भी उनका वजन बढ़ जाता है। उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम सताती है, कुछ ना कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा ही सताती है। आज बोलेंगे कि मेरा सिर दुख रहा है, कल बोलेंगे मेरा पेट दुख रहा है, परसों बोलेंगे कि मेरा हाथ सुन्न हो रहा है। ऐसा रोज कोई ना कोई उनके प्रॉब्लम तो हमेशा ही चलती रहती है। कुछ कुछ लोगों में तो बहुत सारे प्रॉब्लम इकट्ठा आती है। आज एक बार कहेंगे कि मुझे सिर भी दुख रहा है, पैर भी सुन्न हो रहा है, पीठ भी दुख रही है, फीवर भी आ रहा है। वैसे तो इन सब सिम्टम्स का कोई कोरिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, लेकिन उनमें होती है। इसका मतलब क्या है कि उनको दरअसल कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से ऐसा होता है। डिप्रेशन की वजह से उनको लगता है कि मुझे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं, मुझे बहुत सारी परेशानी है, और वो बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स एक साथ बताते हैं। अगर ऊपर के कोई भी लक्षण आप में या फिर आपके परिजनों में, फ्रेंड्स में दिखाई दे तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर यानी साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट यानी मानसोपचार तज्ञ। उन मानसिक रोगों के ऊपर जो तज्ञ होता है उसे साइकेट्रिस्ट बोला जाता है। वो अपने अनुभव के हिसाब से ही आपका डायग्नोसिस करेंगे। और अगर आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के ऊपर एंजियोलाइटिक और एंटी डिप्रेसेंट्स, ये गोलियां होती है, ये गोलियां देंगे। इसके साथ साथ बिहेवियरल थेरेपी और साइकोथेरेपी ये भी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये भी देना पड़ता है। तो वो भी आपको समझाकर बता देंगे ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो बिहेवियरल थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी होती है, उसमें क्या किया जाता है कि उसमें लेक्चर्स होते हैं, कीर्तन होता है। लेक्चर्स में क्या होता है कि मोटिवेशनल एनर्जी दी जाती है, मोटिवेशनल स्पीच होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से वो भरे हुए होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। वो
बार बार उसी का टेंशन में नहीं रहते, वो फ्रेश हो जाते हैं और उनमें जीने की एनर्जी फिर से वापस आ जाती है। उसके बाद मेडिटेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन के साथ योगा महत्वपूर्ण है, ध्यान महत्वपूर्ण है। ये रोज करना ही पड़ता है। मेडिटेशन करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, ध्यान धारणा करनी पड़ती है। उससे क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाते हैं और जीने की और पॉजिटिव व्यू आ जाता है पेशेंट का। अगर एंटी डिप्रेसेंट, एंजाइटिक के भी कोई इससे भी पेशेंट ठीक ना हो, या फिर साइकोथेरेपी से पेशेंट ठीक ना हो, या फिर योगा, ध्यान धारणा, मेडिटेशन से भी पेशेंट ठीक ना हो, तो दूसरी एक ट्रीटमेंट होती है ईसीटी ट्रीटमेंट का नाम है उसका, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, यानी कि शॉक देना। आप हिंदी भाषा में शॉक देना ऐसा बोल सकते हैं। ईसीटी ट्रीटमेंट की वजह से 95% तक ये बीमारी ठीक हो जाती है। 95% पेशेंट में ये बीमारी ठीक ही होती है। यह बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो पेशेंट और सुसाइडल टेंडेंसी का पेशेंट हो, तो उसमें ये ईसीटी देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वो फिल्मों में दिखाया जाता है कि आपको पता है कि ये शॉक थेरेपी जो है बहुत ही पेनफुल होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें पेनफुल नहीं होता है। ईसीटी ट्रीटमेंट पूरी तरह से पेनलेस होते हैं। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये बहुत ही पेनफुल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके दिमाग में से ये ख्याल बिल्कुल ही निकाल दे कि ये पेनफुल होती है। ये पूरी तरह से पेनलेस होती है। जो डिप्रेशन है बहुत ही आम हो चुका है, बहुत ही आम है कि किसी को भी ये हो सकता है, तो उसको डर जाने की कोई भी बात नहीं है। आपको लक्षण अगर ऊपर के दिखाई दे तो आपको तुरंत ही साइकेट्रिस्ट यानी कि मानसोपचार तज्ञ को, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो आपको टैबलेट्स देंगे, साइकोथेरेपी देंगे या फिर ईसीटी, उनके हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट अगर देंगे तब भी आपको उनका कोर्स पूरा ही करना है, टैबलेट का कोर्स पूरा करना है। जो बताते हैं उसको लेक्चर को आपको जाना है, वो ट्रीटमेंट देते हैं वो आपको लेना है। इसके ट्रीटमेंट बहुत ही लंबी चलते हैं, 1.5-2 साल तक भी चल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट उनकी पूरी करेंगे तो आपका ठीक होने के चांसेस 95% से 100% तक हो जाते हैं। लेकिन आपको उनकी ट्रीटमेंट और टैबलेट्स पूरा करना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।